हम ऐसे ही पीछे चल रहे हैं। चलो फटाफट चढ़ा दो, आइए। इस तरह 33 कोटि दे सत्य को, है ना, सारे तीर्थों के राजाओं को, है ना, हम बुलाए हैं, है ना। आप लोगों को तो बलि भात महसूस हुई है ना। मैं बार बहुत ज्यादा हिंदी में बोले हूँ, है ना, मैं कहते रहा हूँ ना, घूम के फिर वही रहना था, है ना। हमान लगते कि दुनिया के देख देव हमारे लमान थे, पता नहीं है शीतला माँ की क्या शक्ति है, या साधक मन काय तपस्या करते हैं, आम आदमी नहीं जान सको, है ना। जो 4 बजे 3 बजे उठ के आते हैं ना, वही जान सकते, है ना। एक केवल ज्योत जलाते हैं ऐसा नहीं है ना। यह केवल ज्योत जलते ऐसा नहीं है बारगा में, यह तपस्या भी होती है। कोई रात के खाना नहीं खाए और कुछ जन दिन के खाना नहीं खाए, है ना। इतना ही नहीं, अपने क्षमता के अनुसार कोई एक दिन में 3 माला जप करते। 3 माला जप करना भी है ना बहुत दिक्कत है। कैसे दिक्कत? माला में 109 माला होती है, मतलब वो गुदलो माला पहनते हैं ना, कैसे है ना, वो माला 109 होते। 109 माला मतलब 9 मंत्र बोलते तब एक माला होगी, तो बोला कति घंटा बैठे पड़ी सो, है ना। और जो 5 माला करते वो 5 माला वाला कति घंटा बैठे पड़ी सो। और जो 12 माला जब थे एक दिन में, मतलब सुबह शाम मिला के, सुबह और शाम के मिला के, वो 12 माला जब इस्तेला एक मतलब 109 मंत्र में एक माला, तो 12 माला जब करी सोलह कति घंटा बैठे लपड़ से कति समय जा गई हुई, है ना। यहाँ आते वही माला जानते, है ना। कहने का मतलब जो है, बस यहाँ केवल दीप नहीं जले, है ना। दुनिया दूसरा जगह तो दूसरा जगह दुर्गा भी मनाते हैं, 9 दिन तक दीप जला देते हैं, पंडित बना देते हैं। मैं पंडित के विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस दिखावा के लिए रह जाता है। जिस ढंग से यहाँ साधना होते हैं ना, शायद दुनिया में तुरी का सब शायद घाटी नीचे में शायद होता होगा। जोत जरूर जलता है सब गांव में, सब गांव में क्योंकि दीप जलते, सब घर में घर में जलते, लेकिन यहाँ की जैसा शायद जलती हुई, शायद साधना होती हुई, ऐसा मैं मानता हूँ, है ना। मैं छोटे छोटे पीला मन लभी यहाँ नहीं दिखाऊं, यहाँ छोटे छोटे पीला मन है। पता नहीं वो जुनून, अगर हम ना आध्यात्मिक रास्ता में जाबो तो आदमी मिला कहां से कहां जाएला मौका मिलते। छोटे छोटे बच्चे ने, केवल बड़े में ऐसे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे में भी जज्बा है ना। आदमी 1-2 घंटा बैठ, मतलब 4 बजे बैठना, 5 बजे जब शुरू, 6 बजे आरती, दोनों जगह के घर के लगभग 7 बजे तक बैठे रहना, ऐसे ही पाल की मोड़ की, है ना। इसको तपस्या एला कहते हैं, तपस्या एला कहते हैं, कष्ट, है ना। एला कहते हैं तपस्या, मतलब कहने का मतलब जो है केवल दीप जलते रहे ऐसा नहीं है ना। हम लोग सब जानना 9 दिन तक आना चाहिए, हम सब लोग करना चाहिए। मैं तमिल गला बोले ना, मैं कल भी वही बोले हूँ। आज भी मैं वास्तव में वहां के सियान में नरसिंहनाथ के पुजारी और वहां के माता पुजारी, हम गाँव के माता पुजारी मन कहीं नाम टीम में हमारे लोग कुछ तो नहीं आए मामा। और वो दिन मैं वहां भी नहीं जाते हूँ, वहां भी हमारे टोली नहीं जाते। दूसरा आदमी फोन कर देश धराई देश सियानला कथे बांचा, हाँ मामा हमारे यहाँ आए देवे हो। अब अभी लगभग अभी बीच शांति कुछ में जा रहे हैं, साथ में 5 दिन तक वह रहे। अब मैं नहीं कह सका कि नहीं आऊं, है ना। अब सियान मन बुलाए तो हाँ जा रहे हैं, हाँ यही बात एक कहें, तमिल कह रहे हैं ना, मैं तमिल हिंदी में कह रहे हैं ना, वही बात कहें। देव भगवान ला मानो चाहे मत मानो, है ना। हम ये नहीं कहा कि तुम गायत्री ला मानो, कि दुर्गा ला मानो, कि काली ला मानो, कि सरस्वती ला मानो, कि ब्रह्मा ला मानो, कि तुम और कोई देवता ला मानो, कि विष्णु ला मानो, चाहे कटरा के विष्णु देवी ला मानो, कि चंडी देवी ला मानो, ये हम नहीं कहा। हम यही कथा है ना, मैं एक ही जन्नी कहूँ, ये भक्त मन यही कथा, कम से कम 9 दिन तक हमन पुरका ला माना। हमारे परिवार में आंगा बनी से, हमारे पर में कोई डोली बनी से, हमारे परिवार में कोई और कुछ देता है। ओला बढ़िया दीप
जोड़कर है ना, कभी भी 9 दिन में कभी भी गाली नहीं देना चाहिए, है ना, प्रार्थना करना चाहिए, हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना चाहिए, केवल काय बात नहीं करी कर ही हम यही करता। तो कल यही बात वहां बोले हो तो माइक करके बोले, वास्तव में मामा बाचा तय बोले, सत्य ही बोले, है ना, छोड़ दे ना दुनिया के बात ला, दुनिया के भगवान ला, लेकिन अपन पुरखा मला हाथ जोड़कर प्रार्थना चाहिए, क्योंकि हमारा देवता मानता होला, है ना, वो मला पुरखा मानता, तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कैसे वो मानना चाहिए ना, है, श्रद्धा पूर्वक मानना चाहिए, है ना। आइए, बस हमको दिखाई नहीं देते ना, हम दिखाई नहीं देते, हम लोगों ने है यहाँ से लेकर वहां तक पूजा करें, है ना, यहाँ से लेकर मतलब इधर पश्चिम दक्षिण से लेकर उत्तराखंड तक कि देवता वाला बुलाए हैं, तो हमारा बुलाए हैं, तो जैसन हो डर हमारे बहन मन सौगात करते हैं, जैसन हमला ना कभी कभार तो बेकार लगते हैं ना, हमला कभी कभार बेकार भी लगते हैं, लेकिन यह ऋषि परंपरा है, पंडितों को स्वागत करना ऋषि परंपरा है। तो हमारे बहन मन कौन कन्या मन हमला स्वागत करीन, सत्कार करीन, है ना, नहीं करना चाहिए, लेकिन है ना, हम छोटे छोटे, हम तो कोई पंडित नहीं, कोई वक्ता नहीं, लेकिन यहाँ ऋषि परंपरा है, उसी प्रकार जो है स्वागत करते हैं ना। तो यहाँ से लेकर वहां तक हम लोग, क्योंकि हमने नहीं बुलान माता जी मन अपने यहाँ पाया कोशिश करते हैं गुरुवार की, अगर ये चीज जानना है गुरुवार के दरबार ला पढ़ो, गुरुवार के दरबार नहीं पढ़ाओ तो यह इस रहस्यमय कल्पना को कोई नहीं जान सकता। तो इस बीच में मन रहता होगा, चिंतन करता है, चिंतन करते होकर बारे में सोचते होकर बारे में कल्पना करते बैठते, वही जान सकते हैं, कोई नहीं जान सके। आइए हमारा 33 कोटी दे सकता मला बुलाहन, तीर्थों के राजा मला बुलाहन, सबला गंगा सारी सिद्ध सारी शक्ति मला बुलाहन। आइए सब जन हाथ जोड़ो, नमा सबके साथ सिर झुका दो, है ना, सब जन है ना, नमा सबके साथ, ये संस्कृत शब्द है नमा, है ना, प्रणाम करता नमस्कार करता ना, तो सिर झुकते नहीं, और गाड़ी में मेरा था तो ऐसा हाथ हिला देता है ना, हमों का हिला था, ऐसा नहीं है ना, लेकिन तक कहीं काली रहे ना, लेकिन नमस्कार में भी कभी कभार सिर नहीं झुके, बड़े ला देख के झुकते, है ना, बड़े आदमी ला देखकर झुकते, है ना। और एक शब्द और आते, बड़े ला देखे, है ना, अक्सर बड़े आदमी ला जो है, आदमी मान जो एकदम हम बुजुर्ग है या फिर एकदम हमारे सामान्य आदमी है, बोला नमस्ते नहीं कहे, है ना, नमस्कार नहीं कर सकते हैं, है ना, बोला नमस्ते बोल सकते, है ना, ओला सम्मान दे सकते, नमस्कार नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, है ना, नमस्ते बोल सकते और प्रणाम बोल सकते, है ना। कहने का मतलब जो है प्रणाम कर रहे थे, आदमी कोई कहते ना नमस्ते दीदी कहते ना, है ना, या फिर कोई प्रणाम भैया कहते ना, अपने आप सिर झुक जाते हैं। तो आइए नमस्कार के साथ सब लोग यहाँ जितने लोग आए हैं, है ना, सब लोग हाथ जोड़, आप लोग को दिखाई दे, आप मन दिखाई नहीं दे, लेकिन जो हाथ जोड़कर मनी मन नमः शब्द हुई, तो हमारे भाई मन भी चुका है, तो तुम्हारे आसन चुका दो। चलिए, ओम सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यम नमः। ओम शची पुरंदराभ्यम नमः। ओम मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम इदत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्यहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। षोडशोपचार पूजन अंदर में प्राण कुटी में षोडशोपचार पूजन के लिए यहाँ तैयार है, देख लो थोड़ा सा, षोडशोपचार पूजन तैयार है ना, हाँ है ना। चलिए जो जो कहा जाएगा ना वही देना है ना, बारीक धीरे धीरे से बोलना है, सब अटक के बोलना है ना। चलिए 16 प्रकार की पूजन करेंगे, है ना, तैयार रहें, पत्तल भी तैयार रखें। चलिए ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। आसन दे दो, पत्तल हो तो पत्तल दे दो, छू दो उसको। पाद्यम समर्पयामि। पेड़ के नाम से जल चढ़ाओ। अर्घ्यम समर्पयामि। जल चढ़ाओ। आचमनम समर्पयामि। के नाम से जल
चढ़ाओ, स्नानं समर्पयामि पैर दुल्हन के नाम से जल चढ़ाओ, वस्त्रं समर्पयामि पूजा कपड़ा हो तो चढ़ा दो, पूजा कपड़ा नहीं हो तो गलवों को चढ़ा दो, यज्ञोपवीतं समर्पयामि तो कोई चढ़ा दो, गन्धं विलेपयामि रोली चंदन चढ़ा दो, अक्षतान् समर्पयामि चावल चावल चढ़ा दो, फूल नहीं है ना, पुष्पाणि समर्पयामि अब फूल चढ़ा दो, केवल फूल चढ़ाओ, धूपम् आग्रापयामि एक बार अगरबत्ती जला दो, दीपं दर्शयामि अंदर वाले दीपक को इस ढंग से हाथ दिखा दो, इस ढंग से हाथ दिखाओ, नैवेद्यं निवेदयामि आपके पास केला सुपारी नारियल नहीं है ना, फल फूल हो तो फल फूल चढ़ा दो, तांबूल फूले फलानि एक समर्पयामि गिलास जो कुछ भी है चढ़ा दो, दक्षिणां समर्पयामि एक तो पैसा हो तो चढ़ा दो, सर्वभावे अक्षतं ये भगवान में आपको कुछ भी नहीं दे सकता, समर्पयामि ऐसा बोलते जो है अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादां शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः स्वस्ति वाचनम मत से आप लोग के बदल के सत्य वाचन के कल्याण का यह मंत्र है, आप लोग पुनः पकड़िए और इकट्ठा करके पूजा विधि पर चढ़ना, चलिए ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहं जानि गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पया पृथिव्यं पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रतिसहसन्तु मह्यम्मा ओम विष्णुरराटमसि विष्णुः सनत्रेस्तो विष्णुः सियोरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वम् ओम अग्निर्देवता वासो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व ओम शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु रक्षा विधानम पटक से प्रत्येक कुर्सी का संचार खड़े हो जाए, एक एक कुंड से एक उपचारक स्वयंसेवक खड़े हो अभी जाए। वाला कोई इकट्ठा करके उधर ले जा दे, कोई भी उठो ना रही, यही तो तुम एक दूसरे को देखते रहते हो, चलिए प्रत्येक कुर्सी से एक स्वयं खड़े हो जाए, पानी नहीं अक्षत लेकर, चलिए फट से खड़े हो जाए, इस दिशा में खड़े हो, पश्चिम की दिशा में, चलिए पूरा रुकिए समझिए, बताने नहीं होगा, पूर्व तो शब्द आएगा तो पूर्व में डालना है ना, दक्षिण शब्द आएगा दक्षिण में, पश्चिम शब्द आएगा जिधर आप लोग खड़े उधर, उत्तर शब्द आएगा तो इधर हम लोग को इधर आना, उधर उर्ध्व आएगा, मैं हाथ इशारा करूंगा ऊपर करना, अनुमति स्थानम आएगा नीचे, अपर संत ये भूत आएगा ना, कुंड में नहीं, कुंड के चारों तरफ, है ना, ये प्रक्रिया आप लोगों को सीखना चाहिए, चलिए ओम पूर्वे रक्षत्वारा अग्नेयं गरुडध्वजं दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनं पश्चिमे चैव गोविन्दो
वायव्यं तु जनार्दन उत्तरे श्रीपते रक्षित ईशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु दाताओ हृदोऽनन्तश्च रक्षतु अरुणप्रियते स्थानं रक्षद्विषो ममादृते अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारा ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रमन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्मं समारभे यज्ञकर्मं समारभे अग्निस्थापनम् हरिओम हरिओम हरिओम। आइए, लगभग हम पूजा बहुत प्रगति को है क्योंकि हम 1 घंटा पीछे से चल रहे हैं। पिछले के साल की अपेक्षा है ना, 1 घंटे से पीछे चल रहे हैं, इसलिए 1 घंटा आगे ले जाएगा। आइए, अग्नि स्थापना के लिए जो है अखंड दीपों से तैयार करें, है ना, उसमें तेल जलाकर लाएं, है ना, एक काम सब है ना। अखंड दीप से जो है, अखंड दीपों से जो है 5 कुंड के लिए एक दीपक में जलाकर वहां से लाएं, जलाकर रखें, एक दीपक जलाकर रखें। आइए, हम इस बीच में हल्का सा कार्यक्रम को विराम देते हैं, हल्का सा इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। कुछ प्रबुद्ध जनों से आशीर्वाद सुनना चाहते हैं। हम तो बोलते ही हैं जो हमसे बन पड़ता है ना, हमारा आदत हो चुका। माने चाहे मत माने, चाहे वो करे चाहे मत करे, बस हमारा काम है गुरु का विचार को बोल देना। तो मैं निवेदन करूंगा, जहां कहीं भी हो, घनश्याम नेतम जी इस बीच में, है ना, बाद में जो है समय नहीं होगा, है ना, लगातार कार्यक्रम चलेंगे तो समय कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बस हम तो बोलते हैं, आप समाज शीतला माँ का सिरा भी हो और गांव के प्रमुख भी हो, तो होने के नाते मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जहां कहीं भी हो आकर हम सब दीर्घ दर्शकों संक्षेप में आपके मार्गदर्शन चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। घनश्याम नेतम जी, घनश्याम नेतम जी, घनश्याम नेतम जी, क्योंकि बाद में इसलिए आपको मजबूर कर रहे हैं, बाद में जो कुछ बोलना है नहीं बोल पाओगे, बाद में तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए इस बीच में बस अग्नि स्थापना बच्चा है, उसके बाद देखते बार बार चलेगा, है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना भी आप दीर्घ दर्शक है, अब हम सबको आशीर्वचन के रूप में जो भी आपसे हम शीतला में आपको कैसा लगता है, हम लोग कब से जलाते आ रहे हैं और आज यहाँ पहुंचा है, तो बस दीर्घ दर्शकों के, आप यहाँ के प्रमुख भी हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप सबको आशीर्वचन रूप कहें, क्योंकि बाद में किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तरबियत हो जाएंगे आरती के बाद। इसलिए जो है एक बार जोरदार तालियां। ये भी अचानक भयानक शांति कुंज हमारे बीच में आए, इनको बताए तो नहीं, इतना ही नहीं, हमको शीतला माँ का पुजारी भी हमको कहे, आप लोग हमको बताए नहीं। अब हम लोग किसको बताए, ढोल तो नहीं पीट सकते, शायद उनका भी मन था। इस बीच में शांति कुंज में लगातार हमारे भाई सब लोग, हम मिशन वालों से ज्यादा यज्ञ से लेकर दर्शन से लेकर गुरुदेव ने भी आप लोगों का, बुढ़ा देव को, आप लोगों का हमूल देवता को साधना कक्ष में माना है। तो मैं हम लोग उसी दिन किसी दिन शिवलाल को और अशोक को पूछ रहे थे, आप लोगों ने क्या क्या देखा। बहुत लोग तो देखे, बहुत लोग तो नहीं देखे। इतना ही नहीं, इन लोग वहां से कोसों दूर, हाँ, शांति कुंज से नीलकंठ पहाड़ में गए, वहां भी एक बुढ़ा देव हमूल देवता को मनाकर जो है शिव के साथ साथ पूजा की जाती है। आइए, हमारे बीच में इन्होंने भी शांति कुंज का भ्रमण किया, वहां का दर्शन किया, साथ ही साथ देश तक को अगल बगल में देश जो है। आइए, हम सबको दीर्घ दर्शक को
संक्षिप्त में हम सबों को आशीर्वाद वचन कहें। घनश्याम ने तब जोर देकर तालियां। बोल दे शीतला मैया की, आदि शक्ति दुर्गा मैया की, महादेव की, आज की आनंद की। चलिए, बहुत ही शुभ अवसर आज हमारे इस ग्राम वार्ता में नहीं, पूरे हमारे भारत देश में कोने कोने में यह नवरात्रि का पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसको आप सभी लोग जानते ही हैं। और इसी प्रकार धीरे धीरे विकसित होकर आज हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर राज्य में भी बड़े जोर शोर से यह नवरात्रि का पर्व को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। पहले हमारे पूर्वज बुजुर्ग सियान लोग नवरात्रि ये 9 दिन क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में हमारे बुजुर्गों को पता नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने बुद्धिजीवी, अपने तर्क वितर्क से, अपने सोच विचार से उन्होंने भी इस प्राकृतिक को और इस क्षेत्र को और इस देव व्यवस्था और भगवान की जितनी भी रीति होते हैं उनको अपने हिसाब और अपने बुद्धि से फिर भी बनाए रखा। और उन्हीं को आज हम विकास के मार्ग पर चलते हुए आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं। आज हम पहले करते थे, बुजुर्ग जो भी अब करते थे, फिर भी उन्होंने बहुत ही सोच समझकर हमारे देवी देवताओं का मान सम्मान को बना के रखा और हमारे उनका रीति नीति को सवार के सजोर के रखा। और उन्हीं की देन है आज हम बड़े सौभाग्य के साथ उनकी देन के माध्यम से आज हम इतने पूजा पाठ में हम उपस्थित होते हैं और हम अपने देव पुरखाओं को हम लोग बहुत ही मान सम्मान के साथ उनका पूजा अर्चन करते हैं। मैं अधिक ना कहते हुए मैं यही कहता हूं कि आज मेरे जीवन में हम इस वार्ता की स्थिति को हम नहीं जानते थे। पहले हमारे बुजुर्ग थे, बुद्धिजीवी थे, इस गांव को सजाने संवारने वाले और इस गांव को आगे बढ़ाने वाले जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जैसा भी अपना खून पसीना बहा करके इस गांव को स्थापित किया, इस गांव का व्यवस्था को बना के रखा। आज हमारे लिए उस कदम तक ला के छोड़े। आज हम उनका बहुत दिल से आभार करके आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं उनके ही माध्यम से। भले उन्होंने एक एक अंश, एक एक घर से एक एक तेल जमा करते थे, तेल घर घर से उन्होंने ऐसा शुरू करके आज हमको यह मुकाम तक लाके कर दिए। हम आज उसको बड़े विस्तार से हम कर रहे हैं। पहले वार्ता में कोई नहीं आते थे, लेकिन आज हमारे क्षेत्र के आसपास पड़ोस के हमारे जो भक्तगण हैं कि आज वार्ता में क्यों आ रहे हैं। भाई हम किसी को वार्ता में ही क्यों बुलाएंगे, हम बुलाना भी नहीं चाहते, फिर भी उनको अपना श्रद्धा खींचकर यहाँ पर लाता है कि वार्ता में कुछ हो रहा है। वार्ता में क्या हो रहा है भाई, हम भी एक आम आदमी हैं, हम कोई बड़े आदमी नहीं हैं। आज हमारे जो मंच में बैठे हैं इन्होंने कोई डिग्री नहीं किया है, कोई कोर्स नहीं किया है, परंतु ये इनको मार्गदर्शन मिला एक गुरु के चरण में। गुरु हर क्षेत्र का गुरु अलग होता है। एक आध्यात्मिक क्षेत्र के गुरु के चरण में जाकर इन्होंने आज अपना ही नहीं इस क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने जो ज्ञान की वाणी इन्होंने ग्रहण किया और दूसरे को इस ज्ञान को पहुंचाने का कार्य करते आज तक आ रहे हैं। और इस मुकाम पर लाकर यहाँ आप सब लोगों को सजा धजा कर आज आपको सामने यहाँ पर आशीष वचन और ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। तो इसको हमको पालन करना चाहिए, इनको इनके माध्यम से सीखना चाहिए। मैं बीच में इन्हीं के माध्यम से, इनके मार्गदर्शन से मैं शांति कुंज हरिद्वार वहां भी मैं भ्रमण के लिए गया। मैं एक बार पहले भी गया था, लेकिन उस समय मेरे को वहां का जो एक बार में समझ में नहीं आया, लेकिन पुनः मैं दूसरा बार गया तो वहां का मेरे को जो वो देखने को मिला उसमें और मेरे को समझ में आ गया कि वास्तव में इंसान यहाँ क्यों आता है, आदमी क्यों आता है। आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो फिर भी वो आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर वो नहीं जाएगा तो वो आध्यात्मिकता के बारे में नहीं समझ पाए। हम देखे वहां पर कई विदेश से भी आए रहे थे वहां पर, लेकिन हमारे छोटे छोटे आदमी जो वहां पर लोग थे वो अपना सब रूपरेखा ले, हम इतने
अधिकारी हैं, हम इतने पैसे वाले हैं, अमीर हैं, ऐसा करके आते थे। लेकिन उनको वहां पर आकर उनको वहां का अनुशासन सबको झुका दिया था। वहां का अनुशासन, वहां का रीति नीति, वहां का श्रद्धा भाव उस अधिकारी, उस पैसा वाले को, अमीर को भी वहां पर झुका दिया था। उसको सिर मस्तक नीचे नवाना पड़ गया था। ऐसा एक वहां का एक परिस्थिति स्थिति बना है, एक वहां का माहौल बना है। वहां पर आदमी जाकर के सिर्फ ज्ञान ही नहीं, वहां पर जो व्यवहारिकता, आचारिकता, शिक्षा से सीख के आता है। किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है, वहां सब चीज सिखाया भी जाता है और देख करके सीखने को भी मिलता है। मैं वहां पर देखा तो मेरे को सबसे अच्छा यही लगा कि वहां पर हर आदमी, बच्चों को भी भाई साहब, बाबूजी, शिष्टाचार की भावना वहां पर बहुत ही ये चलता है। तो इस प्रकार इन्होंने गुरुदेव, एक आध्यात्मिक क्षेत्र में करने वाले गुरुदेव परम पंडित श्री राम आचार्य जी, वो आध्यात्मिक क्षेत्र के एक गुरु हैं, जो विश्व को चला गुरु हैं। और ये के हैं हमको जो गांव स्तर से अपने माता पिता से ज्ञान करा करके जो ये का गुरु होते हैं, जो हमको शिक्षा ज्ञान से गुणगान करते हैं, ज्ञान से हमको सर्वोपरि करते हैं, वो गुरु हैं। तो ऐसे गुरु का मतलब वही है। गुरु चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र का गुरु हो, चाहे आपका शिक्षा के क्षेत्र का गुरु ही होता है। इसीलिए आप यहाँ पर कहे ना, गुरु ही सर्वोपरि है। गुरु चाहे इंसान को नीचे गिरा भी सकता है और ऊपर उठा के आपको ऊपर सीढ़ी में बिठा भी सकता है। ऐसे ही गुरु का आदर व्यवहार के साथ चलोगे तो, गुरु के माध्यम से चलोगे तो, गुरु के विचारों के साथ चलोगे तो, गुरु का पालन करोगे तो, गुरु के विचारों का पालन करोगे तो बिल्कुल आज आप लोग ऊंचे सीढ़ी तक पहुंच सकते हो। और मैं अनुभव किया हूं, क्योंकि मैं वहां जाके देखा तो उसी भाव के साथ मैं वहां देखा तो मैं शांति कुंज हरिद्वार, इसीलिए उसको शांति कुंज हरिद्वार का, क्योंकि वहां एक शांति का माहौल बना है, उसको शांति कुंज कहा जाता है। हरिद्वार तो है लेकिन उसको शांति कुंज कहा गया। शांति कुंज, वहां पर आदमी कितना भी उसका दिमाग घबराए रहे, फिर भी वहां पर शांति के माहौल में जाकर वहां पर वो एक कुंज में स्थापित हो जाता है, उसका मन को शांति मिलता है वहां पर। ऐसा वहां का कुंज बना है, शांति कुंज। तो वहां पर जाके आप सब लोग अनुभव कर सकते हैं कि जीवन का वास्तविक स्थिति क्या है, क्या दशा है, वहां पर आदमी क्यों जाता है, क्या करने आते हैं। वैसा वहां पर देखने को अनुभव होता है और उसका अनुसरण करने से खुद के जीवन में एक अपने जीवन का व्यक्तित्व का विकास करने का एक मौका मिलता है। तो बिल्कुल मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं मेरे ग्राम वासियों से, मेरे ग्राम के माता पिताओं से, बहनों से मेरा निवेदन है, आप लोगों ने 9 दिन तक जो ज्योत जलाने में और इस माता शीतला के मंदिर में आप लोगों के सहयोग से बूंद बूंद अंश अंश करके आपने, किसी ने 500, 1000 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया चावल के रूप में, कोई 1 पैली, 2 पैली, 10 पैली तक दान करके हमारे इस बहुत बड़ी पुण्य का काम को सफल बनाने का सहयोग प्रदान किए हैं। तो मैं आप लोग, आपका दिया हुआ अंश कभी बेकार नहीं जाएगा। आप लोग को मैं ये इतना कह सकता हूं, आपका दिया हुआ किसी न किसी रूप में बिल्कुल वो प्रदान करता है। आज हमारे बीच में है, हमारे लोगों में है। अरे हमारा विकास कैसा होगा? जिसको विकास है, किसी न किसी क्षेत्र में जरूर विकास होता है। वो वास्तविक देखना, मेरे को कुछ फायदा नहीं मिलता, पूजा करने से मेरे को कुछ नहीं मिलता, आदमी को कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसका किसी न किसी क्षेत्र से विकास जरूर होता है। गिरा हुआ इंसान को डायरेक्ट पैसा नहीं दिखता है, उसको पैसा किधर से दिखेगा? मेहनत तो करना पड़ेगा ही भाई, मेहनत करोगे नहीं तो पैसा कहां से मिलेगा? मैं पूजा पाठ करता हूं, मेरे को पैसा मिले, ऐसा करने से पैसा नहीं मिलेगा। पैसा मिलेगा, आप पूजा भी करो, मेहनत भी करो, तभी पैसा। लेकिन मेहनत के पीछे आपका साथ होगा, किसी न किसी रूप में आपको पैसा जरूर दिलाएगा। इसी प्रकार आप लोग को मेहनत भी करना पड़ेगा, यहाँ पर अंश दान भी देना पड़ेगा। यहाँ आप 5 रुपया दिए हो तो उसका 10 रुपया बनकर आपको कभी न कभी किसी न किसी रूप से आपको आपका बुद्धि को बनाने का काम करेगा। आपको गुरु वैसा गुरु मिलेंगे कि आपका दान किया हुआ पैसा को आपको किस प्रकार
लेना है, उसके लिए आपको कोई गुरु राह दिखाने वाला ही मिलेगा, तभी जाके आपको उसका फायदा मिलेगा। यही अनुभव करना है। मैं बस अधिक ना कहते हुए मैं मेरे वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि हमको अभी आगे और भी कार्यक्रम, यज्ञ के बाद दुर्गा विसर्जन, आदिशक्ति का मूर्ति है, उसका विसर्जन भी करना है। बड़े साज सज्जा के साथ, ढोल नगाड़ा बजते के साथ, उनका धूमधाम के साथ उनका अंतिम विदाई भी करना है। तो इसके लिए मैं अधिक समय ना लेते, हमारे जो मंच के जो उपस्थित हमारे भाई साहब लोग हैं, उनको मुझे यह मंच में 2 शब्द कहने का अवसर दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और मेरे वाणी को यही विराम देते हुए मैं मुझसे अगर जो भी गलती हुई तो मैं इसका क्षमा चाहते हुए मैं मेरे वाणी को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। आइए अब हम आगे के चले, आगे चले, चलो तैयार रहिए। अग्नि स्थापना लाए रहे हैं ना, लाए हो ना दीपक में, दीपक में लाए हैं, मत जलाओ है ना। पांचों कुंडों में बाल दुर्गा मैया की, राम मैया की। तोर घर के अंगन मनाए जावा हुए हम माता। तोर घर के अंगन मनाए जावा हुए हम माता। चंपा चमेली मोगरा चंपा चमेली मोगरा जगमग
पांचों कुंड में अग्नि स्थापना की जाएगी। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ओम भूर्भुवः सौदर्यं ओम नम पृथ्वी गवर्णं तस्यस्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नि धमन्नाद्यायादने अग्निं दूतं पुरोददे भाव्यवहमुपब्रूहिं देवामासादयातिहम् ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अक्षत पुष्पा जी वहाँ चढ़ा दो, अक्षत फूल भी चढ़ा दो। गायत्री स्थावनम जब तक परिचित हो जाए तब तक, है ना, किनारे में पूजा भी करो। इधर भी कभी भी ना माइक का ध्यान भी देखना है ना। गंधक से तम पड़े धूपम दीपम नैवेद्य से वो हमारे भाई साहब बोले ना, इसलिए अक्षत फूल भी किनारे में पूजा कर देना है, अग्नि भगवान को पूजा कर देना है। चलिए तब तक गायत्री सब लोग ताली बजाए। हिंदी में होगा, है ना। चाहते तो पढ़े लिखा कम है लेकिन संस्कृत में बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में क्या है, स्पष्ट है। शुरुआत का शब्द है शुभ ज्योति के पुंज, अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुखमय से मुक्त कर दो, पावन बना दो, हे दई सविता पावन बना दो, हे सविता। ये मनी मन पता करे, ये भगवान, ये परमात्मा, ये ईश्वर। हम पापी हैं, हम कपटी हैं, हम दीन दुखी हैं प्रभु। हे भैया हमें अच्छा से तो अच्छे रास्ते पर ले चलो, अच्छा से गिरफ्त क्यों ले चलो, अच्छे रास्ते पर ले चलो भैया। हमें कुछ नहीं आता। आइए इन्हीं भावों से आइए गाय कृष्णा। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता। देवताओं के नित्य पूजित हे भगवान बंदन मोक्ष करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता। हे ज्ञान के गंध त्रैलोक्य पूजित, पावन गुणों के विस्तार करता, समाज प्रतिभा के आदि कारण,
अग्नि प्रदीपनम। आइए अग्नि को ऐसा पत्तल से ना थूकने का भाव कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए हम समंत पर चला है। ओम उदुदाय स्वाग्नि प्रतिजागृहि त्वमिष्टपते सर्वं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्रस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सिद्धता समिधाधानम्। चार समिध होगी, चार समिध होगी। घी में, घी के दोनों सिरों को घी में डुबा ले, है ना। स्वास्थ्य के साथ यज्ञ भगवान को समर्पित करना। इसको जलन प्रज्वलित करने की कोशिश करें। कुंड को ध्यान रखे भाई, बुझना ना पाए। हमारे स्वयं सेवक ये पाली के बाद हमारे स्वयं सेवक बहने तैयार रहेंगे, एक कुंड में प्रत्येक, है ना, वो बुझने ना पाए। संविदा से लेकर सब कुछ जो व्यवस्था कर सके। जल रही है, चलिए चलेगा उतना मेहनत जब तक, तब तक चलते रहे। चलिए तैयार रहे, पहला संविदा। चलिए ओम आयत्तैदमात्मा जतमेदस्तिन वरदस्वच्छेद वरदाय चास्मन प्रजन पशुभिर्ब्रह्मा वर्चास्यन् अन्नादेन समेदया स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम शमिदग्निविन्दुवस्य कृतोर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्यजुहोतना स्वाहा। इदम् अग्ने इदं नमः। ओम सुशमिदाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बिरहचोचयविष्ठाय स्वाहा। इदम् अग्ने अंगिरसे इदं नमः। जलप्रसेचनम्। एक अक्षर से जल लेकर खड़े हो जाएं, फट से। हाँ, इति पूर्व शब्द आएगा, पूर्व में, इति पश्चिम में आएगा, तो पश्चिम में, इति उत्तर आएगा, उत्तर में। उसके बाद वो कोना है ना, ये मेरा एक कोना और एक कोना है ना, पूरब और दक्षिण के जब तक हमारा मंत्र पूर्ण होता तब तक कुंड में नहीं, कुंड का बाहर ऐसा घुमाना चाहिए, है ना। चलिए ओम अदिति नुमनश्वैति पूर्वे। ओम अनुमति नुमनश्वैति पश्चिमे। ओम सरस्वती अनुमनश्वैति उत्तरे। ओम देव सविता प्रसोव्यज्ञपति प्रसोव्यज्ञपितो दिव गंधर्व केतापु केतम्नः पुनातु वाचस्पति वार्चम न सवति चतुर्दिक्षु। आज्या होते आज आहुति, 7 आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करें। गिन के होगी, स्वाहा सबके साथ, चम्मच में है ना, स्वाहा सबके साथ यज्ञ भगवान को, और हल्का सा बचाकर इदम नमः के साथ जल बड़ी मात्रा में। भाइयों बहनों, यह आहुति केवल यज्ञ भगवान को नहीं, ये हवा के माध्यम से, ओजन परत के माध्यम से, वायुमंडल के माध्यम से ओजन परत में चला जाएगा, और यही दुआ, यही सब कुछ पानी के माध्यम से जो बरसेगी। आइए तैयार रहें। ये इसको इस पर कभी कहा जाता है ना, चेचक बीमारी को जो है 3 दिन तक गंदा मात्र घी गंदा कर ठीक किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर हम लोग 7 आहुति घी को देखें तो बहुत बड़ा चमत्कार कहना चाहिए, बहुत बड़ा उपलब्धि कहना चाहिए। भाइयों बहनों, आइए इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है, हम 7 वेदों को या 7 ऋषियों को या 7 माताओं को, अनेक तो होती है लेकिन 7 का बहुत बड़ा मात्रा होता है। आइए तैयार रहे हमारे समसेवा का स्वास्थ्य के साथ यज्ञ भगवान को समर्पित वगैरह इदम नमः के साथ जल भरी पात्र में एक बूंद टिपका है। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्ने स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भुः स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वाहा स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री महामंत्र भूति।
थोड़ा सा तिरछा बैठे, अधिक लोग बैठ सके, है ना? तिरछा बैठे, अधिक लोग बैठ सके। मेरा बात तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तिरछा बैठो, है ना? तिरछा बैठो। भाई साहब आप लोग सुरक्षा वाले ना, उधर से और लोग भीड़ आते जा रहे हैं तो उनको बाहर से भी आ रहे होंगे, उनको बैठने का व्यवस्था करो, है ना? चटाई की व्यवस्था करो, सब लोग बैठ सके। इधर जगह है ना? लेकिन यहाँ चलिए देखो, एक बार मैं सचेत कर देता हूं, है ना? प्रत्येक आहुति में नहीं बोलूंगा, है ना? जो भी आहुति होगी, पहले गायत्री मंत्र की आहुति होगी, अंतिम आहुति आपको जो बोलना है जो बोल देना, है ना? दूसरा आहुति सूर्य भगवान के लिए, जो बोलना है आप बोल देना मन मन में, है ना? प्रार्थना करने का आवश्यकता है। मैं घूम फिर के वही आता हूँ हर रोज, जहाँ भी मतलब जाता हूँ, जहाँ भी हम लोग से मौका मिलता है, हम छोटे लोगों से वही बात करते हैं कि कोई केवल आहुति डालने से नहीं, आहुति डाल से नहीं होगा, है ना? आहुति डाल के तो पूर्ण होगा, ऐसा नहीं है। जो भी आता हूँ, जो भी भाव आता है, वैसा वैसा भाव भूमिका बनाना है और मनी में पत्ता भी करना है। आइए गायत्री मंत्र की भाव आहुति समर्पित करेंगे। दसों दिशाओं में युग युग से गूंज रही जयकार, गायत्री के महामंत्र से महिमा अपरंपार। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री
डालो तो हवन सामग्री में ना थोड़ा सा डालो, है ना, उसको छेड़छाड़ मत करो, छेड़छाड़ मत करो, उसको हल्का सा जिलपा डालो। जिलपा डाल के तो काम करो, पहले जिलपा डालो, छोटा छोटा जलाओ, उसमें धूप डालो। क्या है, अपने को खुद को समझदार होते, खुद को जलता हुआ में अगर डूबते हुए में आज्ञा करो ना, नहीं लगता है कि मैं आज्ञा किया। भले कुछ लोगों को लगता होगा, लेकिन मुझे संतुष्ट नहीं होता है। मेरे लिए फूल अगर नहीं जलना चाहिए तब मुझे मेरे को पसीना आना चाहिए, तब मैं संतुष्ट होता हूँ। व्यक्तिगत ले रहा हूँ। इसको दूध डालो या फिर आपका क्या बोलते हैं, कपूर डालो। चलिए, हाथ थोड़ा थोड़ा पकड़ना है ना। चलिए, एक आहुति सूर्य भगवान को प्रार्थना करना, बाद वाले भी प्रार्थना करना भाई, है ना। एक बार बोलते रहा हूं, फटाफट होगा, है ना। ये सही धन्यवाद। आप पिता तेजस्वी ओजस्वी प्राणवान उजावर बना दो, इन्हीं बात सकता। यह आहुति सूर्य भगवान को समर्पित है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। एक आहुति देवदेव महादेव शंकर भगवान को। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महारुद्राय इदं नमः। एक आहुति विष्णु शंकर भगवान को। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। एक आहुति पंडित ब्रह्मांड माता जी को। ओम प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाशक्ते इदं नमः। एक आहुति शीतला माँ को। ये शीतला मैया, हम सबका रक्षा करना माँ। इतना ही नहीं, आपसे प्रार्थना करते हैं इस स्थान को उस लायक बना देना, या जगह को, आपका जगह को, इस पावन धरा को उस लायक बना देना। साथ ही साथ हमको ऐसा रक्षा करना माँ। लोलो भाव जड़ी का सबका रक्षा करना मैया। यही बात सत्य यह होती शीतला माँ को समर्पित है। ओम जगत जनने विद्महे महाशीतलाय धीमहि तन्नो शीतला प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाशीतलाय इदं नमः। एक आहुति नौ दुर्गा को। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं नमो दुर्गाय इदं नमः। आहुति अपने अपने लोगों की शांति के लिए। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु ससेवो मिसतो बुधच्छा गुरु च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। स्वाहा। इदं नवग्रभ्यो इदं नमः। अब जो एक कल के कल महाकाल भगवान को यहाँ जितना देव सत्य को पूजन किया है ना, उनको मोर कहकर समझ था ना, सब जन पीछे वाला मन भी समझे रहो। आखिरी महामृत्यु जब मंत्र आई ना, उस समय है ना, वो समय एक ही चीज प्रार्थना करना है, एक ही चीज प्रार्थना करना है। सबका उतर हो, सबका उतर हो, सबके कल्याण हो, है ना। आपके न हो, केवल आदमी के न हो, मानो मात्रा पड़ी मात्रा की गलत कल्याण हो प्रभु, ऐसा प्रार्थना करना है। कथे है ना, मैं तो नहीं कहा हूं, लेकिन अनुभव करता ना, कभी कभी कोशिश करता। कथे कि जो दूसरे के हर समय दूसरे के भलाई चाहते ना, तो दूसरी बार सवाल सोचते, जो पीड़ित बार सोचते, है ना। जैसे यहाँ 2 अखंड टीम चल रहा है शांति को से, हम बोला ठीक तो नहीं कर सकता ना, प्रार्थना कर सकता, वहां जाके वही प्रार्थना कर देना, प्रार्थना करना है ना। तो ये
आप लोग आप यहाँ जो जितना भी 33 कोटि शक्तियों को बुलाए हैं उन सबको हाथ जोड़कर मनी मन प्रार्थना करना अंतिम आहुति में कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे 33 कोटि शक्तियाँ, सबका उद्धार करना, सबका कल्याण करना प्रभु, यही भाव करते आइए। यह आहुति महाकाल को समर्पित है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदमृत्युञ्जय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदमृत्युञ्जय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदमृत्युञ्जय इदं नमः। यज्ञ भगवान को प्रणाम कर कीर्तन काल कर दे। अंदर में अगर हमारे कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जो जिनका मनोकामना पूर्ण हो रहा है, उन लोग और लोग भी आकर बैठ जाए। चलिए यज्ञ भगवान को प्रणाम करके नमस्कार करते हैं। ॐ नमो अनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वती सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आराम से भाई, आराम से, आराम से। आप बारी लोग बारी से सबको मिलेगा, आराम से। आप लोग को भी यही बैठना है भाई, है ना। जो यज्ञ के हैं उन लोगों को भी यदि एक नंबर लगे तो जा सकते हैं ना। आइए यहाँ दादा मन, यहाँ दीदी मन, यज्ञ करुक यहाँ जगह में यज्ञ